इस बात से डर लगता है, परीक्षा से नहीं। जानकारी है, पास कर सकते हैं, लेकिन उम्र सीमा और आप नहीं करेंगे इस बात का डर हम लोग को सता रहा है। कोई विधायक बने हैं ना, उनको भी कहा जाए कि एक बार और आप जीत कर आइए। वही बात तो हम लोगों से कह रहे हैं, आप एक बार टेट पास किए, एक बार और पास कीजिए। जो नहीं लेना चाह रही है आप लीजिए ना, लीजिए उसी नियमावली में। आज तक वहाँ पर मेधा सूची को जोड़कर बनाया जाता है, किसी बात से डर नहीं है सर। अगर ये एग्ज़ाम भी लेती ना, समय रहता 16 में लेना चाहिए, 17 में, लेकिन डर इस बात का है कि सरकार आज एग्ज़ाम लेती है, वहीं पिछला दरवाज़ा भी खोले रखती है। आप झारखंड में देख रहे हैं किस प्रकार की हुई जेई की बहाली के लिए एग्ज़ाम हो रही थी। स्टूडेंट बोलते रहे कि सर गलत हुआ है। स्टूडेंट जेटेट अभ्यर्थी आज जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से मिलने पहुंचे। उनकी शिकायत है कि 2016 से अब तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है। जो नियुक्ति के प्रोसेस हैं उसे अधर में लटका दिया गया है और अब शिक्षा सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि फिर से एक नई नियोजन नीति बन रही है और उसके आधार पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। इस जवाब को लेकर के अब अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और सीधे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से मिलकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर वो सीधे आश्वासन दें कि कब तक उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। क्या अब ये संभव है कि एक वर्ष जो बचे हुए हैं उसमें फिर से एक नई नियोजन नीति बने और फिर उसके बाद वो फॉर्म भरे और फिर परीक्षा पास कर उन्हें नियुक्ति दिया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने नियोजन को लेकर। क्यों भरोसा टूट रहा है सरकार से? सर क्यों नहीं टूटे ये कहिए। इस सरकार को बहुत उम्मीद और भरोसा के साथ लाए थे, यह सोचकर कि पिछले सरकार ने हम लोगों को 3 साल नहीं किया, अर्थात 2016 में हम टेट पास किए, 19 तक नहीं किया, फिर 19 में ये सरकार बनी। इस सरकार को लाने में अहम भूमिका रहा, लेकिन आज तक एक बार नियुक्ति का मौका नहीं दिया। बड़ा स्तब्ध हो जाते हैं जब मात्र 3 साल में 357 नौकरी ही ये दी है और बाकी नहीं। हमारा उम्र, हमारा जो घर की आवश्यकताएं हैं वो सारा खत्म हो गया है। प्रत्येक महीना शिक्षा मंत्री का कहना होता है कि 1 महीने में ले रहे हैं, फिर क्यों नहीं अभी तक? ये लोग हमेशा सिर्फ नियमावली निर्माण पे लगी रहती है, कोई नियमावली आज तक सफल नहीं हो पाया है। कहते हैं कि हम दूसरे राज्यों से नियमावली देखकर और बनाएंगे। दूसरे राज्यों से उस पर भी देखकर तो बना लीजिए कम से कम नियमावली। अपने बनाते अपने फंस जाते हैं, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे कोई भी शिक्षक नियुक्ति नियमावली हो या किसी भी विभाग की नियमावली हो। हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली के तहत हम पास किए हैं, अर्थात 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली तहत पास किए हैं, उस नियुक्ति नियमावली में यह व्यवस्था थी कि टेट उत्तीर्ण करने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची निर्माण करके सीधी बहाली कर लेने का, लेकिन हाँ सहायक शिक्षक में बहाली कर लेने का। लेकिन आप 16 से जो प्रयासरत रहे हम लोग की वैकेंसी हम लोग को दीजिए, एक वैकेंसी दीजिए, नहीं दी है। अभी कह रहे हैं कि नहीं आप लोगों का अब नियुक्ति जो होगी नया नियुक्ति नियमावली बनाकर सहायक आचार्य के नाम से होगा। अब बताइए झारखंड में एक ही विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक होंगे, सहायक आचार्य, सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य। तीनों प्रकार के शिक्षकों का जो वेतन होगा वो अलग अलग होगा, कार्य समान, वेतन अलग अलग। एक ही नियमावली के तहत 13 में भी टेट हुआ था और 16 में भी। 13 वाले को 13 काउंसलिंग ली गई, जबकि 16 वाले को एक काउंसलिंग का मौका नहीं दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जिस नियुक्ति नियमावली अर्थात 12 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी एक बार मौका दें, एक बार मौका दें। सब इसलिए तो टूट रहा है क्या? अब लग रहा है कि 1 वर्ष बचा है और अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर हमारी मन की बात को आपने कहा है। अब क्या संभव है कि ये 8-9 महीने में या 1 वर्ष में हमारी विज्ञापन निकाल कर, पहले तो नियमावली निर्माण करके, फिर विज्ञापन निकालेगी, फिर जाके परीक्षा लेगी, फिर रिजल्ट पब्लिश करेगी, इसके बाद फिर जिला को भेजेगी। क्या 1 साल में संभव है? नहीं संभव है। अच्छा क्या त्रुटि है? पहले की नियमावली में क्या प्रॉब्लम है?
जो नहीं लेना चाह रही है। आप लीजिए ना, लीजिए उसी नियमावली में। आज तक वहाँ पर मेधा सूची को जोड़कर बनाया जाता है। आपका उम्र कितना बचा? मेरा उम्र ख़त्म सा है, ख़त्म सा है। अगर इस बार अगर नहीं होता है तो हम आउट हो जाएंगे। आखिरी उम्मीद है, इसलिए सरकार से कह रहे हैं कि भैया हम अपने चलते नहीं, मैंने योग्यता को साबित किया है, टेट पास किया है। आप पास हुए को पुनः एक बार एग्ज़ाम। आज मैं सरकार से कहता हूँ, आप IAS को बनाने देते हैं, नियमावली वो लोग कुछ भी बना देते हैं, उनको क्या चिंता है। एक बार उनको बोलिए तो कि IAS का एग्ज़ाम है और एक बार पुनः निकालिए, एक बार पास करके देखिए। कोई विधायक बने हैं ना, उनको भी कहा जाए कि एक बार और आप जीत कर आइए। वही बात तो हम लोगों से कह रहे हैं, आप एक बार टेट पास किए, एक बार और पास कीजिए। किसी बात से डर नहीं है सर। अगर ये एग्ज़ाम भी लेती ना, समय रहता 16 में लेना चाहिए, 17 में, लेकिन डर इस बात का है कि सरकार आज एग्ज़ाम लेती है, वहीं पिछला दरवाज़ा भी खोले रखती है। आप झारखंड में देख रहे हैं किस प्रकार की हुई जेईई की बहाली के लिए एग्ज़ाम हो रही थी। स्टूडेंट बोलते रहे कि सर गलत हुआ है, स्टूडेंट जमा हुए, रोड में आए, दबाव बनाए, जब जांच हुआ तो सचमुच में गलत हुआ। इस बात से डर लगता है, परीक्षा से नहीं। जानकारी है, पास कर सकते हैं, लेकिन उम्र सीमा और आप नहीं करेंगे, इस बात का डर हम लोग को सता रहा है। लाने जा रही है, उसमें कुछ त्रुटियां ऐसी हैं, जैसे उसमें आवेदन पूरे देश भर से मांगा गया है। यह झारखंडी भावना के खिलाफ है। दूसरी बात जो है कि 7.5 घंटा का जो एग्ज़ाम का प्रारूप है, मुझे नहीं लगता कि IAS के एग्ज़ाम में भी इतना लॉन्ग पीरियड होता है। तो ये 2 तरह की है। तीसरी बात यह है कि सहायक आचार्य नियमावली में वेतनमान को घटाकर चपरासी वाला वेतनमान कर दिया गया है। मेरा सवाल है सरकार से कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आर्थिक समस्या है राज्य में, तो सिर्फ शिक्षक ही टारगेट क्यों, शिक्षा विभाग ही क्यों टारगेट? कम से कम डिफेंस, मेडिकल और शिक्षा, ये तीनों विभाग में सरकार को किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। यही हालत अगर है तो सभी विभागों में एकरूपता होनी चाहिए। सभी विभागों में इसी तरह से सहायक आचार्य जैसे बहाली हो रही है, तो सहायक विधायक, सहायक सांसद भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो है 2 तरफा व्यवहार सही। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 91227660। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।